हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वजीपर का लेटेस्ट स्क्रिप्ट का इंटरफेस, और अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका इंटरफेस कैसा रहेगा, किस टाइप की होस्टिंग की ज़रूरत रहती है, ठीक है, और स्क्रिप्ट आपको किस तरह से मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इंटरफेस रहेगा और प्राइसिंग का सेक्शन कुछ इस तरह से है, जिसको आप अपने एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। नया प्लान क्रिएट करना वो भी कर सकते हैं, साथ में किसी प्लान को मॉडिफाई करना वो भी कर सकते हैं। पहले से अगर आपने वजीपर यूज़ किया है तो आपको सब पता होगा, ठीक है। बाकी यूज़र को जो इंटरफेस मिलेगा कुछ इस तरह का यूज़र को इंटरफेस मिलता है। आप देख सकते हैं इस तरह का यूज़र को इंटरफेस मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंडिया में या फिर फॉरेन में इस प्रोग्राम को सेल करके अर्निंग करनी है, यूज़र्स अपने सर्वर के ऊपर इसको इंस्टॉल कराना है, अपने डोमेन के ऊपर इसको इंस्टॉल कराना है, तो आपको किस टाइप की होस्टिंग की ज़रूरत रहती है। तो देखिए, अगर आप इंडिया में अपने डोमेन के ऊपर इसको होस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेबनी से VPS सर्वर, देखिए इसमें VPS होस्टिंग की ज़रूरत रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप वेबनी से भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चीप प्राइस भी है और बढ़िया सर्विस है इनकी, ठीक है। 399 पर मंथ का इनका चार्ज रहता है, प्लस 150 के आसपास इनका सेटअप चार्ज भी ये लेते हैं। तो अप्रोक्स 550 रुपीज़ के आसपास आपका एक्सपेंस लगता है, ठीक है। और अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री से करते हैं, तो आप कोंटाबो का भी VPS होस्टिंग ले सकते हैं। देखिए ये कोंटाबो है, अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हैं उस केस में यहाँ से भी आप VPS होस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको किस तरह की होस्टिंग की ज़रूरत रहती है। VPS होस्टिंग की ज़रूरत रहेगी, 4 कोर CPU रहेगा, ठीक है। ये 6 GB रैम कम से कम और 100 GB का आपको स्टोरेज चाहिए होता है। तो आपका जो होस्टिंग आपको चाहिए होती है वो भी क्लियर हो गई। आपको मैंने यूज़र इंटरफेस भी दिखा दिया है, किस तरह का यूज़र इंटरफेस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट में आपको किस तरह से क्या क्या मिलता है। तो देखिए, स्क्रिप्ट में आपको 3 पार्ट में ये स्क्रिप्ट मिलती है। पहला रहता है डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस की फाइल को मैं ओपन करके आपको दिखा दूं। ये आपका डाटाबेस रहता है जिसको आपको PHP MySQL एडमिन के अंदर इसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे डाटाबेस में आपको इसको इंस्टॉल करना है। दूसरा, ये आपका सर्वर है जो आपकी API है जिसके थ्रू आपके मैसेजेस जाते हैं। ये एक Node.js एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक Node.js एप्लीकेशन है, इसी के लिए इसको VPS होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये Node.js एप्लीकेशन है, ये एक API है व्हाट्सएप की जिसके थ्रू आपके मैसेज जाएंगे। ये यूज़र को दिखाई नहीं देते ये, क्योंकि ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। इसको हमें पर्टिकुलर किसी डोमेन या फिर किसी सब डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। दूसरा हमारा रहता है UI, यूज़र इंटरफेस, जो आपने अभी देखा, ये जो हमारा यूज़र इंटरफेस है ये, ठीक है, जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट करता है, यूज़र कनेक्ट करता है और फंक्शनलिटी का यूज़ करके अपना मैसेजिंग करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पर्टिकुलर किसी डोमेन या फिर सब डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। ये PHP में बना हुआ है, ठीक है, ये PHP में बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में आपको ये होस्टिंग का स्क्रिप्ट, जो आपका क्लाउड सर्वर एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की, उसका स्क्रिप्ट आपको 3 पार्ट्स में मिलता है। इसको आप सेटअप कर सकते हैं और इसके लिए VPS होस्टिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, VPS होस्टिंग की ज़रूरत रहती है। अगर आप अपने आप से सेटअप कर सकते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नीड है इस स्क्रिप्ट की तो आप हमें दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।